लोहे की कढ़ाई में और सरसों के तेल में 2 से 3 चीज़ें आपको डालनी है। इनको आपको गर्म करना है। जब आप हफ्ते में 2 से 3 बार या फिर 3 से 4 बार अपने बालों को धोओगे तो इसी ऑयल को लेके आपको लगाना है और 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप रिजल्ट देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। ये 5 से 6 महीने की क्लिप है जो मैंने पिंक सूट पहना हुआ है। आप देख सकते हो मेरे बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है और अभी आप देखिए मेरे बालों की ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। उसके साथ में बालों में बहुत ही अच्छी शाइन भी आई है। तो आज का ऑयल बनाने के लिए आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, ये है आंवला, सिकाकाई, साथ में है रीठा। 3 चीज़ मैंने यहाँ पे लिए और इन तीनों ही चीज़ों को मैंने कम से कम 4 से 5 दिन धूप में बहुत ही अच्छे से सुखाया है, क्योंकि इनके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। हम इसका ऑयल तैयार करेंगे जो काफ़ी दिन तक हमें स्टोर करके भी रखना है। इसके साथ में आपको लेना है कैस्टर ऑयल। अगर आपके पास में कैस्टर ऑयल नहीं है तो इसकी जगह आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। उसके साथ में आपको लेना है कोकोनट ऑयल, तो ये तो आपके पास में होगा ही, नहीं है तो आप ऑनलाइन लीजिए। और कोकोनट ऑयल डालना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ में आपको लेना है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। मेरे घर में सरसों का तेल ही यूज़ होता है और इसी में मैं सब्जियां बनाती हूँ, तो मेरे घर में ये था। अब आपको एक लेनी है लोहे की कढ़ाई। देखिए आप लोग मुझे ये भी कमेंट्स करते हो कि मैम अगर लोहे की कढ़ाई नहीं हो तो हम कोई दूसरा बर्तन ले सकते हैं। ले सकते हो, लेकिन अगर लोहे की कढ़ाई में आप इस ऑयल को तैयार करोगे या कोई भी हेयर पैक लोहे की कढ़ाई में बनाकर लगाते हैं ना, तो उसका रिजल्ट हमें ज़्यादा अच्छा मिलता है। क्योंकि लोहे की कढ़ाई में क्या होता है, अगर काफ़ी टाइम के लिए उसमें रखते हो ना तो उससे उसमें ब्लैक कलर आने लगता है, जो नेचुरल कलर आता है और हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे मैंने डाला है सरसों का तेल 250 ग्राम। 250 ग्राम सरसों के तेल के अंदर मैंने 150 ग्राम डाला है कोकोनट ऑयल। डालने के बाद अब जो मैंने कैस्टर ऑयल लिया है इसे आपको इसी के अंदर नहीं डालना है, इसे हम साइड में रखेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसे कब डालना है। अब जो रीठा, सिकाकाई और आंवला, तीनों चीज़ों को जो मैंने धूप लगा के रखा हुआ है, सुखा के रखा हुआ है, इन तीनों की क्वांटिटी मैंने सेम ली है। एक बॉल से आप इसका मेजरमेंट कर सकते हो या फिर ग्राम से कर सकते हो, कैसे भी कर लीजिए जो भी आपको ईजी लगे। करने के बाद तीनों की क्वांटिटी मैंने सेम ली है और इसी ऑयल के अंदर तीनों चीज़ों को मैंने डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पे गैस को किया है ऑन और इसे गैस पे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। मैं इंतज़ार करूँगी जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उस समय पे गैस को मैं एकदम धीमा कर दूँगी और इसे चम्मच की सहायता से कंटिन्यू मैं इन सारी चीज़ों को हिलाती रहूँगी, चलाती रहूँगी, जिससे इन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट ऑयल के अंदर अच्छे से आ जाए। अगर आप इसे इसी तरीके से डाल के छोड़ के चले जाओगे तो फिर क्या होगा, देखिए जो हमने रीठा, सिकाकाई और आंवला डाला है ना, ये नीचे की साइड से तो सिक जाएंगे लेकिन ऊपर से जो इसका इफ़ेक्ट ऑयल के अंदर आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। तो आपको इसी जगह पे खड़े रहना है और चम्मच की सहायता से सारी चीज़ों को हिलाते हुए, चलाते हुए इस ऑयल को आपको तैयार करना है। अगर इस तरीके से तैयार करोगे तो सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट आपके ऑयल के अंदर आएगा और ये अच्छे से आपके बालों में काम करेगा। देखिए किसी भी चीज़ को आप कोई भी फेस पैक लगाते हो, कोई भी क्रीम लगाते हो, कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो, किसी भी चीज़ का लेते हो, तो उसमें डॉक्टर आपको टाइम देते हैं कि इतने टाइम तक आपको ये दवाइयाँ खानी हैं और तब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, तब आप मतलब ठीक हो पाओगे, है ना। तो उसमें क्या होता है, हमें सब्र रखना होता है कि भाई इतना टाइम हमें दिया है डॉक्टर ने, तो उतने दिन तो हमें दवाई खानी है ना। अगर उसके बाद हम ठीक नहीं होते हैं तो डॉक्टर्स हमें फिर दोबारा बताते हैं कि अब तुम्हें क्या करना है। तो इस तेल के लिए मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ, जब आप इसे अपने बालों में लगाना शुरू करोगे तो आपके बालों की ग्रोथ होगी, आपके बालों की लंबाई बहुत ही अच्छे से बढ़ेगी और आपके बाल घने होंगे। अगर आपके बाल पतले हैं तो आपके बाल मजबूत होंगे। उसके साथ में टाइम से पहले आपके बाल बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होंगे। अगर आपके बाल सफ़ेद होने लगे हैं तो वो कंट्रोल में रहेंगे। आप ज़्यादा मार्केट वाली जो डाई होती है ना, इन्हें ना लगाया करें, जितना हो सके कम लगाइए। कभी कभार लगा लीजिए तो कोई बात नहीं, लेकिन नेचुरल तरीके से अगर आप अपने बालों की केयर करते हो तो आपको मार्केट की डाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं से आपके बाल काले बने रहेंगे। टाइम से पहले आपके बाल बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने कंटिन्यू चलाते हुए इस ऑयल को तैयार कर रही हूँ और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। जैसे कि जो आंवला है ना वो काफ़ी ज़्यादा फूल चुका है, इसके अंदर काफ़ी मतलब मोटा हो चुका है।
तो इस तरीके से मैंने इस ऑयल को पूरे पकाया जब तक ये सारी चीज़ें, इनका जो कलर है ना ये चेंज नहीं हो गया। तो आप देख सकते हो ना, सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा काली हो चुकी हैं, यानी कि जो मेरा ऑयल है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। गैस को मैंने बंद कर दिया। अब आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को करना है साइड में। इसमें से आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि आपको अपने बालों में कितना ऑयल लगाना है, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, उस हिसाब से आप इसमें से ऑयल ले लीजिए। अगर आप इसे छान के किसी भी बाउल के अंदर स्टोर करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। और इस ऑयल को बीच बीच में धूप में रखते रहिए, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सालों तक आप इसे अपने बालों में लगा सकते हो। अब मैंने एक बाउल के अंदर, यानी कि एक कटोरी के अंदर 2 से 3 चम्मच डाला है, मतलब जो ऑयल मैंने तैयार किया है। और इसी के अंदर 1 चम्मच भर के मैंने डाला है कैस्टर ऑयल, जो मैंने उस कढ़ाई के अंदर नहीं डाला था। तो आप बाद में डाल के इसे अच्छे से मिक्स करिए। और हाँ, अगर आपके घर में एलोवेरा प्लांट है तो अभी मैंने आपको बताया था ना, उसका जूस आप किस तरीके से निकाल सकते हो, फ्रिज में रख दीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो एलोवेरा भी आप इसी ऑयल के अंदर डाल सकते हो, 2 से 3 चम्मच भर के डाल दीजिए। नहीं है, मार्केट वाला आपके पास में है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स करिए और अपनी जड़ों में अच्छे से आप मसाज करिए। मसाज के लिए आपको प्रॉपर टाइम देना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले तो आपको अपनी जड़ों में ही अच्छे से ऑयल को लगाना है। अगर आपकी जड़ें मजबूत रहेंगी तो आपके बाल जड़ से नहीं निकलेंगे। उसके बाद लेंथ में जो आपके बाल हैं उनमें आप अच्छे से ऑयल लगाइए। अगर आपको ऑयल नहीं लगाना है, कोई भी हेयर मास्क लगाना है, तो अपनी जड़ों में तो अच्छे से ऑयल लगा लीजिए और नीचे जो लेंथ में आपके बाल हैं इनमें आप कोई भी हेयर मास्क लगा सकते हो। तो देखिए, पहले तो मैंने तेल को अपने पूरी जड़ों में अच्छे से फैलाया। उसके बाद अब मैं हल्के हल्के हाथों से दे रही हूँ मसाज, और मसाज देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैंने थोड़े थोड़े बाल इस तरीके से लिए, जो ऑयल था, जैसे कि हम हेयर स्पा करते हैं या फिर हम कंडीशनर करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी लेयर लेते हैं और उसे नीचे की साइड रब करते हुए मतलब हम मास्क को लगाते हैं। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है थोड़ा सा। लेने के बाद इसी तरीके से मैं अपने पूरे बालों में इसे लगा लूँगी। इससे क्या होगा, जो आपके रूखे सूखे बेजान बाल हैं उनमें बहुत ही अच्छी शाइन आएगी। अगर आपके बाल हद से ज़्यादा रूखे सूखे हैं, बिल्कुल भी चमक आपके बालों में नहीं है, तो इसके अंदर आप एलोवेरा ज़रूर डालें। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जो कढ़ाई के अंदर मैंने 3 चीज़ें डाली थी, आंवला, रीठा और सिकाकाई, तो उसी के अंदर आप एलोवेरा डाल दीजिए। और एलोवेरा डालने के बाद उसे आप पकाइए, फिर छान के, जैसे कि आप अपनी ऑयलिंग करते हो ना, मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरीके से अच्छे से आप ऑयलिंग करिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया है। ये रेशमी जुल्फें, ये सपनमी आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी।